की जो प्रस्तुति है, इसमें आप जानेंगे कि कौन सा कर्म करने से स्त्री योनि में जन्म मिलता है और कौन सा कर्म से पुरुष योनि की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कोई आम वीडियो नहीं, गरुड़ पुराण की कथा। तो चलिए बिना विलंब की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप अभी जो हैं वह भले ही मृत्यु के बाद नहीं रहें, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव में वह किसी न किसी रूप में हर युग हर समय में रहे हैं। यह अलग बात है कि आज आप मनुष्य हैं तो अगले जन्म में पशु हो सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको अपने कर्मों के कारण कुछ समय तक अशरीरी बनकर भटकना पड़े, यानी आप भूत प्रेत या पितर के रूप में मौजूद रहें। लेकिन यह क्रम कभी रुकता नहीं है। ऐसे में कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, फिर जन्म के समय ये कैसे निर्धारित होता होगा कि कौन सी आत्मा को पुरुष का शरीर मिलेगा और कौन सी आत्मा को स्त्री का। इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरीर में है, वो क्या अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगी या उसे स्त्री का शरीर भी मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया भी है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यह अलग बात है कि मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है नर में और नारायण में। लेकिन नर का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं बल्कि मनुष्य और अन्य जीवों से है कि उन्हें अपने अगले पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जब व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। और ऐसे कई मामले आपने पढ़ा या सुना होगा कि पूर्व जन्म में जो पुरुष था वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लिया। इसका 3 कारण शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता, वह काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है, वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है, वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों को सातना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। मित्रों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस जन्म में हम इंसान जरूर बन गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में फिर से इंसान ही बने। अगले जन्म में कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा यह उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि वह अगले जन्म में क्या बनेगा, तो वह अपने वर्तमान जन्म के कर्मों से यह अंदाजा लगा सकता है कि वह व्यक्ति अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा।
अगर कोई व्यक्ति धन को बहुत ही ज्यादा मानता है और जरूरत पड़ने पर भी धन को खर्च नहीं करता है, तब इस तरह कर्म वाले व्यक्ति अगला जन्म लेते हैं तो उन्हें सांप की योनि प्राप्त होती है और सांप की योनि लेने के बाद वह किसी गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव वाला होता है और बदला लेने के लिए हर समय तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले 7 जन्म सांप बनते हैं और इंसानों के द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है। मित्रों, जो व्यक्ति अपना सारा जीवन नशे में व्यतीत कर देता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने को बहुत ही चतुर और होशियार समझते हैं, ऐसे लोग भी अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन दूसरों को उल्लू बनाकर धन अर्जन करता है तथा दूसरों को ठगने पर ही उसके जीवन का यापन होता है, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में मंदबुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हत्यारा हो तथा दूसरों का कत्ल किया हो, इसके अलावा सारा जीवन उसका बदमाशी, लूटपाट एवं गुड़गर्दी में बीता हो, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त करता है और गधे की योनि में जन्म लेने के बाद जीवन भर लात, घुसा और डंडे की मार सहना पड़ता है। उस गधे का मालिक वही होता है जिसकी उसने पूर्व जन्म में हत्या की थी। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों की झूठी, चुगली और निंदा करके दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अगले जन्म में गधे बनते हैं। जो व्यक्ति दिन भर बात करता और बातूनी होता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में तोता की योनि पाते हैं। इसके अलावा कपड़ों की चोरी करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में तोते की योनि पाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खेत से सब्जी भाजी चोरी करते हैं, ऐसे लोग भी अगले 7 जन्म तक तोता बनते हैं और उन्हें नींद में फलने वाले कड़वे फल को खाकर अपने जीवन का यापन करना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है और बात बात पर परेशान करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनता है और भेड़िया बनने के बाद कुत्ता बनता है तथा कुत्ता बनने के बाद सियार बनता है। इसके अलावा दूसरों का हक छीन कर लेने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है और फिर सियार बनता है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण की चोरी करता है तथा उस स्वर्ण को बेचकर अपने घर का लालन पालन करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। किसी दूसरे के कीमती आभूषण, सोने और चांदी को चोरी करके अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को 108 जन्म तक कीड़े की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों और पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाता और संतुष्ट करने के पहले ही मर जाता है, वह व्यक्ति अगले 54 जन्म तक कौवा बनता है और प्रत्येक पितृपक्ष में कौवे के रूप में श्राद्ध का भोजन ग्रहण करके पूर्वजों तक पहुंचाता है। इसलिए हर व्यक्ति को मरने के पहले अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर देना चाहिए तथा संभव हो तो भागवत का पाठ जरूर कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे का पैसा लूटता है, तब उसके मरने पर यमदूत उसे रस्सी से बांधकर 127 वर्षों तक उसे पीटते हैं। फिर उन्हें 108 जन्म तक मच्छर का जन्म लेना पड़ता है।